आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने आप सबको सेहत सलामती की सांस बख्शे और अपनी हजूरी में आने का फ़ज़ल अता किया। ये हम पर फ़ज़ल है उसका, जो वो हमें गाइड करता है, हमें हदायत करता है और हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। जब वो हमारे साथ बोलता है हम सुनते हैं और जो कुछ कहता है हम उसकी पैरवी करते हैं। खुदावंद का शुक्र हो जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल हैं। मैं उन सब के लिए बरकत और सलाम की दुआ और खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सलामती से होंगे और हर तरह की जो परेशानियाँ, मुसीबतें, आजमाइशें हैं, हालात ख़राब हैं, खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, क्योंकि वही हमारा मालिक और खालिक है, वो हमारा परवरदिगार है, वो हमें संभालने वाला और हमें बचाने वाला और हमें छुड़ाने वाला वही है। हमारी हिफाजत करता है और शैतान की चालाकियों से हमें बचाता है, बदी की कुव्वतों से हमें बचाता है और बदी की कुव्वतों पर गालिब आने के लिए हमें अपना ज़िंदा ईमान बख्शता है ताकि हम इन सारी कुव्वतों पर गालिब आएँ और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि वही इज़्ज़त के लायक, हशमत के लायक, बुज़ुर्गी के लायक, तारीफ़ के लायक और हमद के लायक हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है। हमारा बुज़ुर्ग आसमानी बाप है जो हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब भी देता है। वो कभी भी हमें नाउम्मीद नहीं होने देता। हम उसके पास आते हैं, उसकी रिफाकत में बैठते हैं, वो हमसे बोलता है, वो कलाम करता है और हम उसको उसकी पैरवी करते हैं। तो जब उसके साथ लिपटे रहते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो जो कुछ उसने इबादत करने के बाद जो हमसे वादा भी किया हुआ है, पहले उसने हुक्म दिया कि इबादत करना और फिर कहा कि मैं तेरी रोटी पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर कर दूंगा। पहले हुक्म देता है कि हमने उसकी हुक्म को मानना, उसकी फर्मा बरदारी करना, ताबेदारी करना है, तो फिर वो अपनी बरक़ात को हम पर नाज़िल फरमाता है, अपने वादों को हम पर पूरा करता है। हम दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया बजा लाते हैं। शुरू ही से हम दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि उसने हमें मौका दिया है और जब भी हमें ज़िंदगी में मौका मिलते हैं, ऐसे मौके फ्राहम करता है हमारा खुदावंद, तो हमें कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना, उस टाइम को, उस वक्त को ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि कलाम में लिखा है आज ही नजात का दिन है, आज ही कबूलियत का दिन है। हमें नहीं पता कल हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन जो कुछ हमारा खुदावंद हमें हुक्म देता है हम उसके मुताबिक उसकी पैरवी करें, उसके हुक्मों को मानें, उसकी इबादत करें, तो वो हमें संभालेगा चाहे हालात दुनिया में कैसे हों। वो अपने खून खरीदे लोगों को जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, वो उनको संभालेगा, अपनी पनाह में रखेगा, उनकी हिफाजत करेगा, उनके बच्चों के बच्चों नस्लों की वो हिफाजत करेगा। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। खुदावंद का पाक और ज़िंदा कलाम जब हम पढ़ते हैं और जहाँ से भी हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए बाइसे बरकत है। जो भी हम आयत खोलें बाइबल मुकद्दस से शुरू से लेकर आखिरी किताब तक, वो हर एक बात हमारे लिए बाइसे बरकत होती है, हमारी रूहानी तरक्की के लिए हमें बेदार करता है, हमें ज़ोर कुव्वत बख्श देता है और हमारी ज़िंदगी में जो कमियां बेशियां हैं वो हम पर खोलता है और हम उन पर गौर करते हैं। इस कलाम में ही लिखा हुआ है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम फील करते हैं कि ये कमी मेरे अंदर है, फिर हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ ये लिखा हुआ है वाकई मेरे
اندر میری روح میں یہ کمی ہے۔ جسمانی طور پر تو ہم اور زیادہ اپنے لیے کرتے ہیں کوششیں، لیکن جب کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کلام کو پڑھ کے کہ یہ کمی میرے اندر ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کمی کو نکالیں، اس کو دور۔ جتنا ہم اپنی کمزوریوں پر غور کریں گے اتنا ہی ہم کلام مقدس کے مطابق ہم روحانی ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور ہم زور پاتے چلے جائیں گے، ہم قوت پاتے چلے جائیں گے، اور ہم اس دنیا میں رہ کے ہماری زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر ہوگا، اور لوگ جانیں گے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں سے ہمارا چال چلن، ہمارا بیٹھنا اٹھنا، ہمارا کردار، اس سے لوگ جانیں گے کہ یہ خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، راست باز ہیں، ایماندار ہیں۔ تو اگر صرف ہم دکھاوے کے لیے کریں اور اندر ہمارے کچھ بھی نہ ہو تو پھر ایسے لوگوں کو خداوند برکت نہیں دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیاوی برکتیں تو ہم مانگتے ہیں، لیکن ہمیں روحانی ترقی کے لیے، روحانی برکتوں کے لیے بھی ہمیں ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ سستی نہ کرو۔ ہم نے سستی نہیں کرنی، ہم نے سیکھتے چلے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ آج آئے کل غائب ہو گئے، آج چرچ آئے مہینہ مہینہ ہم غائب ہو گئے۔ کوشش کریں کہ ہم لگاتار مسلسل اس کے پاک کلام کو سیکھتے چلے جائیں، اس کی سچائیوں کو سیکھیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اگر ہم سچائیوں پر غور ہی نہیں کریں گے، اس کلام پر غور ہی نہیں کریں گے تو ہم آزاد کیسے ہوں گے؟ ہم کیسے بحال ہوں گے؟ ہمارے اندر کئی ایسی باتیں ہیں۔ ہاں، انسان دو دل ہے، ادھر شک بھی ہے اور ادھر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ادھر ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ادھر ہم گیت بھی گاتے ہیں، اور ادھر ہمارے اندر کئی دفعہ شک بھی آ جاتا ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہوا کہ سمندر کی لہر کی مانند ہے جو اچھلتی کودتی بہتی لہریں ہیں، شک اور شاید انج ہوگی۔ جدو اسی کہنے نا شاید، تو یہ مطلب ساڑھے اندر شک ہے۔ اسی کلام دی آیت نو بھی کسی ویلے کہتے ہیں شاید یہ ایسا ہے، شاید ایسا، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر شک ہے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بات کو کہ شاید اس کو نکال دیں۔ جو کچھ سچائیاں بیان کی گئی ہیں خداوند کے کلام میں، ہم اس پر غور کریں اور ان سچائیوں سے واقف ہوتے چلے جائیں۔ آج جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں خداوند کے کلام میں سے، میرے ساتھ مل کے نکالیں پہلا کرنتھیوں کا خط، پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ کرنتھیوں کا پہلا خط، پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت کے سامنے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ خدا ان کے کلام کے برکت ہو۔ جیسے کہ ہم گزرے دنوں میں بھی ایسٹر میں، یعنی عید قیامت المسیح اور اس کے سارے صلیبی کلمات کے بارے، یعنی صلیب کا پیغام تھا، اس وقت بھی ہم صلیب پر غور کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح جو ہمارے لیے ایک فخر کا باعث تھا، وہ صلیب، کیونکہ اس صلیب نے ہمیں آزاد کیا ہے، اس صلیب پر جس پر یسوع مسیح نے اپنی جان دی اور ہمیں بحال کیا ہے، اس صلیب کے بارے ہم غور کریں اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ یہ صلیب ہے کیا اور یہ صلیب ہمارے لیے کیا کام کرتی ہے۔ یہاں جو آیت یہ پڑھی گئی ہے 18ویں آیت،
کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر نجات پانے والوں کے نزدیک اس کی قدرت ہے۔ صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے۔ وہ پیغام کو، جس طرح میں کہتی ہوں صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے، وہ لوگ جو اس کے پیغام کو سنتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام صلیب جو ہے ہمارے لیے قدرت کا پیغام ہے، ہمارے لیے قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں جیسے کہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے نئی پیدائش کا معجزہ ان کی زندگیوں میں رونما ہوتا ہے جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو اس کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں، جو صلیب پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کو قبول کر لیتے ہیں، وہ ان کی زندگیوں میں معجزات رونما ہوتے ہیں اور وہ نئی پیدائش کا معجزہ حاصل کرتے ہیں۔ اور جو نئی پیدائش کو حاصل کر لیتے ہیں، خداوند وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، تو خداوند ان کی زندگیوں کو بدل ڈالتا ہے، وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ ہمیں بحال کر دیتا ہے جو یسوع مسیح کی صلیب پر ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کی صلیب ہمارے لیے فخر کا پیغام ہے، ہمارے لیے فخر ہے۔ اس آیت میں سنجیدہ حقیقت پر جب ہم غور کریں تو انسانوں کے صرف دو گروہ ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہلاک ہونے والے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ ہلاک ہونے والے وہ ہیں جو اس کی صلیب پر ایمان نہیں لاتے، جو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفی کی علامت ہے، لیکن جو اس پر جو دوسرا گروہ ہے جو اس کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ یسوع کی صلیب پر ایمان لاتے اور کہتے ہیں یہ ہماری نجات ہے، یسوع کی صلیب ہماری نجات ہے، اور وہ ہے جو اس کو بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے جو ہلاک ہونے والے جو صلیب کو کہتے ہیں یہ بیوقوفی ہے، بیوقوفی کی علامت ہے، لیکن ایک وہ گروہ ہے جو یسوع کی صلیب پر ایمان لاتے اور اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یسوع کی صلیب نے ہی ہمیں بچا لیا، ہمیں آزاد کیا، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے صلیب پر چڑھا، اس نے ہماری جانوں کے لیے ایسا کیا، اور مصیبتیں اور دکھ اور ہر طرح کی آزمائشیں ہمارے لیے اپنے اوپر اٹھا لیں، اپنے اوپر لے لیں، اور یہ صلیب جو ہے یہ قدرت کا نشان ہے، یہ ہمارے لیے فخر کا نشان ہے، ہمارے لیے بیوقوفی نہیں ہے۔ بیوقوفی ان کے لیے، ان ہلاک ہونے والے لوگوں کے لیے ہے، اور ہمارے لیے تو یہ قدرت کا نشان ہے، نجات کا نشان ہے یسوع کی صلیب جو ہے۔ مگر صلیب کا پیغام ہی ہمیں نجات تک پہنچاتا ہے، جس میں ہم 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے 21ویں آیت میں، اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کی وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب لوگوں نے اس کا اپنی حکمت انہوں نے دکھائی، کہ اپنی حکمت پر فخر کرتے تھے، اپنی حکمت کو سب کچھ سمجھتے تھے اس دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن خدا کو پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے، جو صلیب کو بیوقوفی سمجھتے تھے، لیکن خدا کو پسند آیا کہ ہم جا کے دنیا میں صلیب کا پیغام دیں، قدرت کا، جو صلیب قدرت رکھتی ہے، ہمارے لیے فخر کا نشان ہے۔ ہم دنیا میں اس صلیب کو فخر کے ساتھ لیے پھرتے ہیں، ہم فخر سے اس کے جھنڈے کو، صلیب کے جھنڈے کو لہراتے ہیں۔ دنیا میں دیکھیں جہاں بھی، جو امریکہ میں یا یورپ میں یا دوسرے اور کئی ملکوں میں، وہاں پر ان کے جو فلیگ ہیں ان پر کراس کا
निशान है, सलीब का निशान, जो उनके लिए फ़ख्र का निशान है। वो इसका मतलब है कि वो लोग सलीब पर ईमान रखते थे कि इस सलीब ने हमें आज़ाद किया है, इस सलीब में कुदरत पाई जाती है, इस सलीब के वसीला से आज हम बेहाल हैं, उस पर ईमान रखते हैं और हम शिफा पाते, नजात पाते, क्योंकि सलीब ने हमें नजात बख्शी है। बादशाहों के क्राउन देखो, ताज पहने हैं लेकिन क्रॉस, ये हमारे लिए कितने फ़ख्र की बात है। इसका मतलब है कि वो लोग ईमान रखते हैं कि सलीब हमारे लिए फ़ख्र का निशान है, इस सलीब में कुदरत पाई जाती है जिसने हमें नजात बख्शी है। लोग तो कहते हैं हलाक होने वालों के लिए ये बेवकूफ़ी का निशान है, लेकिन जो खुदा के लोग हैं उनके लिए नजात का पैगाम है, उनके लिए बरकत और सलामती का ये पैगाम है। सलीब जो हमारे लिए यस्सु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दे दी है। अगर सलीब का पैगाम ही नजात तक पहुंचाता है, जिसमें हम देखते हैं कि इंसान जो है वो ये कहता है कि शायद इस दुनिया में बड़े बड़े लोग होंगे, बड़े बड़े कोई जाबर लोग होंगे जो हमें इस जुल्मत से बचाएंगे, लेकिन हमारे लिए फ़ख्र का निशान यही है सलीब, जिसने हमें निकाला और संभाला और हमें नजात तक ये लेकर के जाती है। सलीब जो हमारे लिए फ़ख्र का बायस है और नजात का हमारे लिए सबब है। इंसान अपनी अक्ल से, हिकमत से उसकी कुदरत तक नहीं पहुंच सकता। हम कई दफ़ा देखते हैं कि अपनी कुदरत, अपनी हिकमत, इंसान कहते हैं ओ मेरे अंदर बड़ी हिकमत है, जिन्नी मेरे अंदर हिकमत है किसी के अंदर तो है ही नहीं, जिन्नी मैनू गल्लां अकलमंदी दियां आंदियां ने, इनू ते आंदियां ने, ते बेवकूफ़ जिहा बंदा है। लेकिन इंसान अपनी हिकमत से कुछ नहीं कर सकता। उसका कलाम, उसकी आवाज़, उसकी सलीब जो हमारे लिए बायसे फ़ख्र है, वही हमें बचाती और हमें छुड़ाती है। हम दुनिया की हिकमत नेस्त तो नबूद हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदावन जो हमें ईमानदारों को, रास्तबाज़ों को जो उस पर तवक्कुल रखते हैं, खुदा अपनी हिकमत उन्हें अता करता है। जब खुदावन से हम हिकमत मांगते हैं तो वो हमें हिकमत अता करता है, वो हमें कलाम को समझने की हिकमत देता है। हम उसके कलाम की बातों को हम सीखते हैं, समझते हैं उसकी दी हुई हिकमत के साथ। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि दुनियावी जो लोग हैं वो कहते हैं हमारी हिकमत, जो हमारी दुनियावी हिकमत, पढ़ाई है या जो कुछ हम ग्रेजुएट हैं या हमारे पास डिग्रियां हैं या हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उसमें ये हिकमत खुदा की रूहानी कामों में ये काम नहीं आ सकती हैं। गूगल में जाते हैं, ढूंढते हैं कलाम की और बहुत सी बातों को ढूंढते हैं, लेकिन जो खुदावन अपनी कुदरत से कलाम देता है, आपको कलाम की बात बताता है, आप पर जाहिर करता है, वो ही सब कुछ हिकमत और दनाई हमें खुदावन की तरफ से मिलती है और उसकी सलीब की तरफ से हमें मिलती है। इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि यही हमारा फ़ख्र है। और इसका हम देखते हैं नतीजा क्या, ये जो मैंने अभी बात, खुदा को पसंद आया। दुनिया की ये सारी बातें नाकाफ़ी हो गई, लेकिन खुदा को पसंद आया कि सलीब की मनादी करें, सलीब के बारे लोगों को बताएं, जिसमें हम ये सब कुछ सीखते हैं। और सलीब के ही वसीला से हम जो दुनिया में इसको बेवकूफ़ी समझते हैं, ये हमारे लिए, ईमान लाने वालों के लिए ये नजात का सबब है। जिस मनादी को हम बेवकूफ़ी ये लोग कहते हैं हलाक होने वाले, इससे मुराद ये सलीब वो सलीब है जिसमें हम जानते हैं कि जो हमारे लिए फ़ख्र का बायस, इससे हमें बरकत मिलती है। ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। लेकिन इंसान के जो तारीक ज़हन कहते हैं इस जहाँ के खुदा ने इनकी अकलों को अंधा कर दिया है ना, वो अपनी हिकमत लड़ाते ने, तो अपनी अकल लड़ाते ने, तो अपनी सब कुछ पेश करते हैं, अपनी तालीम नूं पेश करते हैं, अपनी डिग्रियां नूं पेश करते हैं, लेकिन खुदा दे कलाम ते गौर नहीं करते।
कहते हैं इंसान की ये बातें कुछ भी नहीं है, जो कहते हैं सलीब बेवकूफ़ी है, ये ऐसा है। लेकिन हम खुदावंद के कलाम को लेते हैं, जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ये हमारे लिए बेवकूफ़ी सलीब नहीं है। खुदा इनके जो तारीक ज़हन अंधी अक्लें हैं, बेवकूफ़ है, वो कहते हैं। लेकिन जो ईमानदार, जिनकी अक्लों को खुदावंद ने रोशन कर दिया है, रूल कुद्स के वसीला से उनकी अक्लें रोशन हो गई हैं, वो बेदार हो चुके हैं, जिनको खुदा ने उनकी रूहानी आंखों को खोल दिया है, जिनको बीना कर दिया है, जिनको रूहानी आंखें अता कर दी हैं, जो कलाम मुकद्दस को पढ़ते, एक एक सच्चाई को पढ़ते हैं, उनके लिए फ़ख्र का सबब है सलीब का पैगाम। ये हमारे लिए फ़ख्र है और हमारे लिए ये बाइसे बरकत है। जिस तरह हम देखते हैं 23वीं आयत भी अगर हम पढ़ें तो नईमा आप पढ़ें, इसी में इसकी 23वीं आयत पढ़ो तो उसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदी के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। हाँ जी, आमीन। जिस तरह 23वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो जो थे गैर कौमों वाले और जो यहूदी थे, उनके नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक ये बेवकूफ़ी थी। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है इसी बाब में, पहला कुरिन्थियों पहला बाब और उसकी 18वीं और आगे 21वीं 22वीं और ये 23वीं आयत में लिखा हुआ है कि यहूदियों के नज़दीक मसीह मसलूब ठोकर खाने का पत्थर था। वो कहते हैं असी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ठोकर खावांगे, उन्होंने सामने एक पत्थर सी। लेकिन वो जो थे वो तो समझते थे, वो मुंतज़िर थे कोई आएगा, कोई वड्डा लीडर, कोई बहुत वड्डा लीडर आएगा तो सानू इन्हां कोलों रूमियों कोलों ते इन्हां कोलों बचाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं इस जबर से कोई हमें बचा नहीं सकता था, कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती थी। सिर्फ वही जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि कीलों से जड़ा हुआ सलीब पर मुनज्जी को पेश करते हैं, जिसने हमें बहाल किया। हुण आजकल तुसी देख रहे हो जैसे हालात बता रहे हैं, जंगें हैं, लड़ाइयाँ हैं, फौजी हैं, आर्मी है, बड़े बड़े अफीसर आगे बॉर्डर पे खड़े हैं, सरहदों पे खड़े हैं। वो रूहानी तौर पर तो हमें नहीं ना बचा सकते, वो तो सिर्फ दुनियावी जुल्म स्तम से हमें बचाएंगे, रुकावट डालेंगे, लोगों की हिफाजत करेंगे। लेकिन रूहानी तौर पर हमें बचाने वाला यस्सु मसीह, जिसका सलीब पर जड़ा हुआ, हाँ कीलों से जड़ा हुआ है, उस मुनज्जी पर हम ईमान रखते हैं जो हमें बचाएगा। हमारा फ़ख्र वही है। हम कहते हैं कि जंग है, हालात कैसे हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग खौफज़दा हैं, लेकिन जो उस पर ईमान रखते हैं, जो यस्सु मसीह की सलीब पर ईमान लाते हैं कि उसकी सलीब में कुदरत पाई जाती है, तो वही हमें बचाएगा, वही इन हालात में हमें संभाल लेगा, वही हमें अपनी पनाह में रखेगा, वही हमारे ख़ानदानों को, हमारी नस्लों को, अपने जो खुदा के बरगज़ीदा रासबाज ईमानदार लोग हैं, उनको अपनी पनाह में रखेगा। वो सलीब जो हमारे लिए नजात का सबब ठहरी है, हम उस पर तवक्कल करते हैं कि वही हमें बचाने वाला है और वही हमें छुड़ाने वाला है। ये जो गैर कौमें, ये यूनानी, ये यहूदी, ये मसीह की सलीब को बेवकूफ़ी समझते थे। जिन्होंने यस्सु के सलीब के चौगिर्द आगे पीछे, उस वक़्त तो हम चंद लोगों को ही पेश करते हैं, लेकिन दुनिया वहाँ पर तरह तरह की कौमें वहाँ पर थीं। ये सब मजाक उड़ाते, ठट्ठे उड़ाते, ताने देते, ऐ वेखो यहूदियां दा बादशाह, ऐ वेखो बादशाह सलीब ते चढ़िया होया जे। लेकिन उन गैर कौमों ने जो यस्सु को सलीब पर कहते थे ये बेवकूफ़ी का निशान है, यहाँ पर हम देखते हैं जो 24वीं आयत में लिखा हुआ है। अगर आप मिसेस लिली आप पढ़ें इसी बाब में 18वां पहला बाब और उसकी 24वीं आयत में आप पढ़ें 24वीं आयत, यहाँ क्या लिखा हुआ है।
24वीं आयत। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। 24वीं आयत। हाँ जी, लेकिन कैसी अजीब बात है, इसमें हम देखते हैं कि कैसी अजीब बात है कि जिन चीज़ों की यहूदियों और गैर कौमों को तलाश थी वो नहायत ही अजीब तरीके से खुदावंद यीशु मसीह में मौजूद थी। वो तो बड़े बड़े लोगों पर यकीन रखते थे ना, वो सानू आणगे, वो ही सानू बचा लैणगे, इन्हां दे जुल्म सितम तो बचाणगे, जाबर लोकां तो बचा लैणगे। लेकिन जो खुदा के लोग, रासबाज लोग थे, वो उस पर यकीन रखते थे और वो जानते थे कि ये सारी बातें बचाने छुड़ाने वाली तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में मौजूद है। हालेलुया, वही हमें बचाएगा। हम तो उस पर तवक्कल करते हैं, वही हमें छुड़ाएगा, हमारा यकीन उस पर है। गैर कौमें और दूसरे लोग तो कहते हैं वो सानू फलाना छड़ा लेगा, और फलाने बाबे कोल जावांगे, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਬੱਚਾ तेरा काम हो गया। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो किस पर ईमान रखते हैं? यीशु मसीह पर, कि वही हमें छुड़ाता है। वो सारी चीज़ें जो हम तलाश कर रहे थे, जो हम ढूंढ रहे थे, सानू कौन छुड़ाएगा, साडा वाली वारिस कौन है, लेकिन वो सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह के पास मौजूद हैं, जो हमें बचाने वाला और हमें छुड़ाने वाला और हर तरह की शैतान की चालाकियों से, इब्लीस की चालाकियों से वो हमें बचाएगा। ये इब्लीस की चालाकियाँ, उधर ले जा, उधर ले जा, बाबियों को ले जा, सियाणियों को ले जा, हमारे जहन को वो घुमाता रहता है शैतान, इब्लीस। इनू तो नज़र ही लग गई, किदी नज़र लगी है? बाइबल में कहीं लिखा हुआ है ए फलाना ही आया सी, इन्हें जेब चो पैसे कढ़े तो वो फलानी ने वेख ले तो उन्हों नज़र लग गई, उधर का बीमार पिया आया। मैंने अपने कानों से ये बातें सुनी। और वो बंदी जो खुदा पर तवक्कल करती और सारी सारी रात बैठ के बाइबल पढ़ती थी, ज़हन कहाँ गया बाइबल पढ़ने का फ़ायदा? जब आपने पूरी पूरी रात बाइबल पढ़ी और फिर इसका मतलब आप गौर नहीं करते हैं कलाम मुकद्दस पर, आप इसके बारे सोचते नहीं है क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कि ये आपको नज़र लगा देगा। कलाम में लिखा है फलाना बंदा आएगा तो नज़र लाएगा, तो बच के रहना। आजकल लोगों ने नज़र लगानी छड़ दी, बैड एनर्जी, इंग्लिश कहना शुरू करता बैड एनर्जी। सानू तो नहीं बैड एनर्जी किसी ने वेखी आ तो जो मर्जी पिया हो, लेकिन हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, जिसने सलीब पर अपनी जान दे के हमें बचा लिया है, हमें ईमान बख्शा है, हमें अपनी कुदरत से निजात बख्शी है। जब निजात दे दी है, ईमान दे दिया, तो फिर हम दूसरी चीज़ों पर गैर कौमों की तरह क्यों ईमान रखें, तवक्कल रखें और उनके पीछे भागें? हम तो यीशु पर ईमान रखते हैं, क्योंकि उसने हमें सलीब पर जान दे के हमें छुड़ा लिया, और जो कुछ हमें चाहिए था वो यीशु मसीह के पास मौजूद था। जो लोग उसकी बुलाहट को सुनते और उसका यकीन करते हैं, चाहे वो किसी गैर कौम और यूनानी जो भी हों, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। गैर कौम, यहूदी, वो यीशु पर ईमान ले आए, तो यीशु ने क्या कहा? जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जदों असीं ईमान लै आने आ तो फिर तो सानू जरूरत नहीं ना, जदों उन्हें कह दिता अच्छा किया, जा फिर गुनाह ना करना, जा तू ईमान लाए, उसके मुताबिक खुदावंद हमें बरकत देता, फिर भी असीं उधर दौड़ जाने हैं यीशु छड्ड के। फिर भी असी अपनियां निगाहां सलीब तो हटा देने, अजे तो चंद रोज़ होए ने ते असी उहदे ते गौर करदे सां, सलीब ते हो गया, ऐ हो गया, रोंदे सां, सलीब चुकदे सां, खोते ते बहंदे सां, ते भुल गए। चंद दिनां बाद भुल गए, फिर उत्थे नज़र वाले पासे टुर गए, फिर उन्हां गैर कौमां च शामिल हो गए।
हम तो इस सलीब को दिन और रात अपने अंदर लगा के रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे कि सलीब के वसीला से खुदा ने अपनी कुदरत से हमें आज़ाद किया है। ये हमारे लिए बेवकूफ़ी नहीं, बेवकूफ़ी हलाक होने वालों के लिए है। हमारे लिए तो सलीब नजात का पैगाम है, हमारे लिए तो बरकत का पैगाम है। चाहे ईस्टर को 10 दिन हो जाए, चाहे ईस्टर को साल यीशु की कब्र खाली और वो जिंदा है, तो फिर भी हम उन बातों पर गौर करेंगे। यीशु की कब्र खाली है, वो जिंदा है, उसने सलीब पर जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो फिर हम क्यों उस चीज़ को भूल के इधर उधर हम भाग जाएं। हमारे लिए तो ये नजात का पैगाम है सलीब, हमारे लिए तो ज़िंदगी का पैगाम है, हमारे लिए तो हमेशा की ज़िंदगी है। फिर हम इधर उधर क्यों भागें? हम उन लोगों में, बेवकूफ़ों में, हलाक होने वालों में नहीं जाना चाहते। जब हम ईमान ही ले आए हैं, नजात ही दे दी है उसने, नई पैदाइश दे दी है, हमारी रूहानी आंखें खोल दी हैं, हमारे दिल को मुनव्वर कर दिया अपने कलाम से, तो फिर हम नजात का पैगाम और उसकी गवाही लेकर सलीब का पैगाम लोगों के पास जाएं कि यही कुदरत का पैगाम है, उसकी सलीब हमारे लिए फतह का निशान है। हमें इस पर गौर करना चाहिए। और फिर हम पढ़ेंगे 26वीं आयत में, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिज़बत आप पढ़े। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और फकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे। आमीन। जैसे कलाम में ये आयात हैं, हम इन पर गौर करते हैं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में, जैसे आज हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाइबल को खोला, आयात निकाल ली, उस पर गौर करते हैं, चर्च में संडे को हम पढ़ते हैं, तो फिर हम जब पादरी साहब कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस लेके आओ, हम निशान भी लगाते हैं, तो फिर निशान लगा के नोट करके फिर हम भूल जाते हैं। वो की सी पैगाम पिछली बारी कौन सा पैगाम था? साढ़े ज़हन वाश क्यों गौर नहीं करते? कलाम से जिस तरह अभी कहा गया है कि हम इसको चबाएं, जगाली करें। चबाना, जगाली करना यानी उसको याद करें कि हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या सुना है। हम सारी इन बातों पर गौर करेंगे और यही जो खुशखबरी के बारे हम लोगों में जाकर बयान करेंगे कि हम, जैसे रसूल कहता है कि उन लोगों की तरफ मतवज्जो हमने होना है कि जिनको सलीब के पैगाम के वसीला से बुलाना है। जिस तरह गलतियों के हाथ में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है 6 बाब 14वीं आयत में, लेकिन खुदावंद ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवाय उसकी सलीब पर। हम सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सलीब पर फ़ख्र करेंगे जिसने हमें बचा लिया, नजात बख्शी, बरकत दी, आज़ाद किया, हमारी रूहानी आंखों को खोला, हमें रोशन कर दिया अपने कलाम के वसीला से। तो हमें ज़रूर इस पर फ़ख्र करना चाहिए। हम देखते हैं लोगों ने, आज का लोग नहीं डरते, ईमानदार लोग देखा है कि वो डरते नहीं। उन्होंने, जब हम बाहर जाते हैं तो क्रॉस गाड़ियों में लटकाएं, वो नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है ये सलीब हमारा फ़ख्र का बाइस, ये हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। लोगों को पता चले आई एम क्रिश्चियन, हम बोल्ड हैं, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि यीशु की सलीब हमारे लिए फ़ख्र है। लोगों ने गलों में पहनी होती है। एक लड़की को मैंने देखा, हमारी अपनी क्रिश्चियन लड़की, उसने बहुत बड़ा गले में क्रॉस पहना और शादी पे आई है। तो सारे देख के कहती, हाँ मैं तो नहीं डरती, मैं तो अपनी जॉब पे भी ये पहन के जाती, मैं जॉब में जाती, मैं मुस्लिम लोगों में काम करती, लेकिन मैं पहनती हूँ। कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा ये क्या पहना हुआ।
میں انہیں کہتی ہوں یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، اس نے ہمیں پہچان دے دی ہے کہ ہم یسوع کے لوگ ہیں، ہم مسیح کے لوگ ہیں۔ سو ہمارا فخر کیا ہے؟ یسوع کی صلیب ہمارا فخر ہے۔ ایک بات باری باری میں پوچھوں گی آپ سے، کیونکہ ہم سب ایماندار ہیں، صلیب کے بارے جانتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ اگر صلیب نہ ہوتی، پہلا سوال الزبتھ، پہلا گناہ گاروں کا فدیہ کون دیتا اور کفارہ کیسے ہوتا؟ پہلا، اگر صلیب نہ ہوتی تو گناہ گار کا فدیہ کون دیتا؟ ہاں، یسوع کے سوا کفارہ کون دے سکتا ہے؟ اور دوسرا، گناہ گار گناہ کی سزا سے کیسے بچتا؟ جب تک صلیب پہ اس نے خون دینا، فدیہ دینا، تو موت ہی ہونی، صلیب ہی کے وسیلہ سے۔ اور تیسری بات، گناہ گار غضب الہی سے کیسے بچتا ہے؟ عذرا، گناہ گار جو گناہ گار ہیں، جو غضب ہے، غضب الہی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ یس، صلیب ہی ہمارے لیے نجات ہے اور ہمارا فخر ہے، اور وہی ہمیں نجات کا رستہ دکھاتا ہے اور ہمیں بچا لیتا ہے۔ اور پھر چوتھا جو سوال ہے، گناہ گار راست باز کیسے ٹھہرایا جاتا ہے؟ جو گناہ گار ہے وہ کیسے راست باز ٹھہرایا جائے گا؟ یس، یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے، لکھا ہوا ہے۔ پانچویں بات، ابلیس کی قید سے کون چھڑاتا ہے؟ نومی، یسوع مسیح ہمیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہمیں چھڑاتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے۔ اور چھٹی بات، خدا اور انسان کا ملاپ کیسے ہوتا ہے؟ خدا اور انسان، ہاں، یس، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملاپ ہو جاتا ہے خدا کے ساتھ، اور خدا نے ایسا ممکن کیا، جدائی کی دیوار کو ہٹا کے ہمارا ملاپ باپ سے کروا دیا ہے۔ اور پھر ساتویں بات، خدا تک رسائی کیسے ہوتی ہے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے نبیلہ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم یسوع تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ ہمیں نجات دے دیتا ہے، تو ہماری رسائی ہو جاتی ہے۔ آٹھویں بات، خدا ہمیں اپنی فرزندیت میں کیسے داخل کرتا ہے؟ اس کے خون کے وسیلہ اس کی نجات، ہاں، تب ہی ہم اس کے فرزند کہلاتے ہیں، جب وہ ہمیں نجات دے دیتا ہے، وہ ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیتا ہے، ہمیں فرزند، ہاں، وہ ہمیں فرزند بنا لیتا ہے۔ نویں آیت بات، خدا ہمیں اپنی میراث میں کیسے شامل کرتا ہے؟ جب ہم اس کے لیے والے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، تو ہم اس میں برابر کی میراث میں یسوع کے ساتھ اس کے بہن بھائی بنتے ہیں، تو اس کی میراث میں بھی شامل۔ جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، یس، ایسے ہی ہے، تو پھر ہم اس کی بادشاہت میں شامل ہوتے ہیں اور اس کی میراث میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات، 10ویں، ہم ابدی زندگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عذرا، ہاں، یس یس، ہاں، کہ یسوع ہی ہمیں ابدی زندگی دیتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی وہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ صلیب ہماری جان ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد، وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا، کئی پوچھتے ہیں اور کئیوں کو ابھی پتہ نہیں،
सादा लोग हैं या उस तरफ आते नहीं हैं खुदा के कलाम पर गौर, वो पूछणगे कई कौमां जाने, असी अक्सर सुनते रहने हैं, कोई सवाल करता है तो आगे उल्ट पुल्ट जवाब देते हैं। हम रोज़े कैसे रखते हैं, कोई और बताता है, कुछ और बताता है। अगर नहीं आता तो दूसरे लोगों के सामने आप गलत बयानी ना करो, ताकि वो कहेंगे कि ये खुदा के लोग हैं, मसीह लोग, और फ़र्क तरीके बताते हैं। ये अपना कलाम बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते, जो कुछ लिखा हमने तो वो बताना है ना। तो इसलिए जो सलीब है वो हमारी मसीहत में हमारा बुनियादी, जो हमारी बुनियाद है, ये वो हमारी सलीब है। हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए और खुदा का शुक्र है कि यही हमारा फ़ख्र है। सलीब हमारा फ़ख्र है और हमारी इज़्ज़त और हमारा जलाल और हमेशा की ज़िंदगी यही है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और इसका मतलब है कि हम सब ये जानते हैं कि सलीब हमारे लिए नजात का पैगाम और हमारे लिए फ़ख्र है, बेवकूफ़ी नहीं। हम जानते हैं, बेशक वो लोग कहते थे, लेकिन वो बेवकूफ़ी नहीं, हमारे लिए कुदरत का निशान है, हमारे लिए नजात का निशान है। हम ऐसे ही छोटे छोटे जब ये बातें सीखते हैं खुदावंद के कलाम में से, तो हमारा ईमान बढ़ता है। हम किसी को जवाब देने के लायक ठहर सकते हैं, है ना, किसी को जवाब दे सकते हैं। और कई दफ़ा मैं सुना और मैं सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अगर हम इन लोगों में रहते हैं, अक़लियत है, हम ज़्यादा अक्सरियत उनकी है, तो हमें चाहिए कि अगर हम इन लोगों में हमारा आना जाना मेल मिलाप है, हमें खुदा के कलाम में से सीखते रहना चाहिए। खुदा के खादमों के पास जाएं, चर्च में जाएं, जो कलाम आप सुनते हैं, जो सच्चाई बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हो। ये नहीं कि उत्थे गए हैं तो उत्थे उपारी साहब सिर्फ मेहने पिड़ी जाते हैं, भी उन्हें इंज किया मेरी लत्त खिंची उधर। खुदा का कलाम जो खादमों का दस्तूर है, जो जिम्मेदारी है, जो खुदा ने सिपाही मजदूर भेजे हैं, वो सच्चाई ही बताए, ना कि दुनियावी बातों को लेके सामने और ज़्यादा कलीसिया को ख़राब करें। हमें खुदा के कलाम में से बताना है ताकि लोग सीखें, ताकि लोग जानें, ताकि लोग किसी दूसरे को गैर कौमों में जाके जवाब देने वाले बने कि कलाम में तो ये लिखा है। इब्लीस आया था यीशु के पास, हाँ भाई ए पत्थरां नूं कह रोटी बन जा, तो यीशु ने क्या कहा? उसने तो इंसान, उसने कलाम पेश किया। तो हमें भी कोई बात करे ना, तो हमें ज़्यादा बात नहीं करनी, जो कुछ बाइबल में लिखा है हकीकत सच्चाई बयान करो। तो खुदावंद आपको रूहानी बरकत भी देगा, रूहानी तरक्की देगा। और अपने अगर आप हमारी बेटियां बहनें सब कलाम को जानती होंगी तो अपने बच्चों में शिफ्ट करेंगी। अभी मैं घर से निकल रही थी तो इज़राया मुझे कहते ठहरो ठहरो ठहरो। मैंने कहा मैं चर्च जा रही हूँ। ठहरो ठहरो आपके लिए प्रे कर लूँ। तो एकदम ऐसे आंखें बंद करके खड़ा हो गया, आमीन जाओ। तो ये है कि जो कुछ हम अपने बच्चों में शिफ्ट करेंगे, जो कुछ हम करते हैं, खासकर माएँ, क्योंकि माँ पहली दरसगाह है बच्चों की, माँ की गोद। तो जब हम उन्हें सिखाएंगे बच्चे फिर वो शिफ्ट होगा और ईमान में मजबूत होंगे। मैं आजकल देखती हूँ बच्चे प्रस्तिश करते, कलाम की बातें करते, छोटे छोटे छोटे, क्या उनके घरानों में ये सब कुछ बच्चे देख रहे हैं और उनकी बुनियाद मजबूत चट्टान पे बन रही है। सो हमें भी सीखना चाहिए, आगे बढ़ना है, पैगाम देना है, गवाही देनी है। सिर्फ पादरी साहब का या और कोई अगे लीडर औरत है उदा काम ही नहीं, हम सब का काम है कि हम जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है जाके बयान करें, बताएं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ करें। कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ आज के खुदावंद इस दिन के लिए, इस बरकत के लिए जो दिन तूने हमें अता फरमाया है। हम सारी बहनों बेटियों को तूने हम पर फजल किया, तूने हम पर रहम किया, तूने हम पर कर्म की निगाह की और हमें अपनी बारगाहों में आने का फजल अता कर दिया। ये तौफीक बख्शी है।
तूने हमें गाइड किया है कि हम तेरे पास आएं, तेरी हजूरी में आएं, ताकि तुझसे बरकतें पाएं, खुशहाली पाएं, शादमानी पाएं, ज़िंदगी पाएं, हमेशा की ज़िंदगी पाएं, और इलाही इत्मीनान ही तेरी पाक हजूरी में है। जब हम तेरी हजूरी में आ जाते हैं हम इत्मीनान पाते हैं, हमारी रूहें शादमान होती हैं, हम शादमान होते हैं, हम सुरखरू हो जाते हैं हर तरह की फ़िक्रों, परेशानियों से, बीमारियों से, आजमाइशों से, हालात से जिस तरह के दुनिया में आजकल हैं। तो हमें आज़ाद करता, बहाल करता है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है, चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इमानुएल शहज़ादा हमारे साथ है, हमारे साथ साथ रहता है, हमें संभालता है, हमारे ख़ानदानों को संभालता है, हमारी कलीसिया को संभालता है, हमारे अज़ीज़ व क़ारब को संभालता है, अपनी कौम को संभालता है, अपनी कलीसिया को संभालता है, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। चाहे हालात कैसे आ जाएं, दुनिया में जंग व जदल है, लड़ाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, हालात ख़राब हैं, लेकिन तू अपने खून खरीदे लोगों के साथ रहता है, तू उन्हें संभालता है, तू उन्हें अपनी पनाह में रखता है, तू अपने लहू में उन्हें छुपा के रखता है। और खुदावंदों के खुदा तेरे लोग तेरी गवाही देते हैं कि यीशु ने हमें संभाला है, उसकी सलीब हमें संभालती है, क्योंकि उसकी सलीब हमारा फ़ख्र है, हमारी नजात है, उसमें कुदरत पाई जाती है। मैं शुक्र करती हूँ उस सलीब के लिए जिस पर तूने मार खाई हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए, हमें बहाल करने के लिए। उस सलीब, वो सलीब हमारे लिए फ़ख्र का सबब बनी है। बजाय कि हम दुनियादारी और दुनिया के कामों पर फ़ख्र करें, हम अपनी ज़ात पर फ़ख्र करें, हम अपनी हिकमत पर फ़ख्र करें, हमें फ़ख्र करना है तो यस्सु मसीह की सलीब पर करना है, जिसने हमें आज़ाद किया हुआ है। हम उसके खून खरीदे लोग हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं दुआ मांगती हूँ अपनी कलीसिया के लिए। खुदावंद एक एक घराने को, एक एक रूह को, छोटों बड़ों, बच्चों के बच्चों को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। इन सब को अपनी पनाह में रख, इन्हें बरकत दे। हर तरह की बीमारी, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, कलीसिया में कोई भी बीमार है, खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और उन्हें छू ले और अपने लहू में उन्हें छुपा ले। कामिल शिफा, मुकम्मल शिफा उन्हें अता फरमा। उन पर रहम कर, इस कलीसिया को बेदार कर, वो उठें और खुदावंदों के खुदा तेरी आमद के लिए तैयार हो जाएं। इनकी रूहानी आंखों को खोल दे खुदावंद, ताकि तुझे देखें, अपनी आंखों में तेरा दिया हुआ सुरमा लगा ले, ताकि इनकी आंखें खुल जाएं और तेरे कलाम को पहचान सकें और तुझे पहचान सके, तुझे जान सके, तुझसे वाकिफ़ हो सके, तेरी पैरवी करें, गहरे में चलें और खुदावंदों के खुदा तुझसे रूहानी और ख़ानदानी और दुनियावी बरकतें पाएं। आए खुदावंद, दुआ मांगती हूँ उन लोगों के लिए जो कहीं भी बीमार है, तू जानता है, किसी आजमाइश में, परेशानी में है, तू जानता है। खुदावंद उन सबको अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखना। हाय खुदावंद, मैं दुआ मांगती हूँ तेरी इन बेटियों के लिए, एक एक नाम बनाम तू सबको जानता है, तू सबसे वाकिफ़ है, तू सबके दिलों से वाकिफ़ है, तू इन पर निगाह रखता है, तूने इन पर करम की निगाह की है। आय खुदावंद, इनके लिए मैं बरकत की दुआ मांगती हूँ। सलामती, खुशहाली इन पर आ जाए, इनके ख़ानदान पर, इनके बच्चों पर तेरी बरकत हो, सलामती हो, खुशहाली हो और हर तरह की ख़ानदानी और रूहानी बरक़ात से इन्हें माला माल कर। ये तेरी कुर्बत में रहें, ये तेरे इरफान और तेरी पहचान में बढ़ें ये ख़ानदान, और तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाली ये तेरी बेटियां बन जाएं। ये तेरी वो बेटियां हैं जो बड़े जोश के साथ यीशु मसीह के साथ चल के खिदमत करती थी। ये तुझ में शामिल हैं खुदावंद, ये तेरी गवाही दें, ये बाहर जाएं, तेरा कलाम जो कुछ पढ़ती हैं, सुनती हैं, बाहर लोगों में जाके बांटें, लोगों को बताएं कि यीशु की सलीब हमारा फ़ख्र है। यीशु की सलीब में कुदरत पाई जाती है जिसने हमें नजात बख्शी है। इन सब को बरकत दे, कलाम की गहराई में इन्हें लेकर के जा, हिकमत और दनाई इन्हें अता फरमा।
ज़िशान को बरकत दे, उसके घराने को बरकत दे, ताकि हम सब मिलकर तेरी पहचान में बढ़े और तेरी आमद के लिए तैयार रहें, क्योंकि तू जल्द आने वाला है। ये हालात, ये वाक़यात, ये पेशन गोइयाँ जो की गई हैं वो पूरी हो रही हैं कि तू आ रहा है, तू आ रहा है। हमें अपनी आमद के लिए तैयार करना। इन सब को बरकत दे। आए खुदावंद इस वक्त ये दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी कर्जदार को तू भी हमारे कर्ज, हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, सलामती बख्शे, ख़ानदानों में सलामती बख्शे, और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह आप हमारे साथ शामिल होते रहें, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं आजकल के हालात कि कैसे हालात है दुनिया में, अफरा तफरी है, हलचल मची है, डर है, खौफ है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसकी हजूरी में गुजारें, उससे इत्मीनान पाएँ और अपने घरानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने ख़ानदान अजीज़ व क़ारब के लिए, उन सब को उसकी मुहाफ़ज़त में रखें। वो हमें संभालेगा। हम मिलकर दुआएं करें। हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके वक्त उसके पास आके गुजारें जब भी हमें मौका मिलता है। दुनिया के तो काम ना ख़त्म होने वाले हैं, वो तो एंड तक हमारा सांस इधर होगा, सिखाएंगे वो भी कर लेना, वो भी कर लेना, लेकिन हमें अपनी रूह की भी तैयारी करनी है कि हमने वापस उसके पास लौट जाना है। हमें तैयारी करनी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमारे साथ आप शामिल होते रहें। गॉड ब्लेस यू।